नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 9 अगस्त 2021 प्रातः 3:59 पर युवराज अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर? बुध, जाहिर सी बात है, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बुध का गोचर विशेष होता है। जो लोग बैंकिंग, मार्केटिंग, किसी भी तरह के ऐसे क्षेत्र में कार्य करते हैं जहां केवल और केवल वाणी का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी इत्यादि, ऐसे सभी फील्ड के लोग, कथावाचक, उनके लिए बेहद आवश्यक है ये जानना कि उनके लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा बुध का यह गोचर, ये उनके लिए जानना बेहद आवश्यक है। अब बारी अंतिम में आती है हम सबों की, क्योंकि वाणी से हम इस थोड़े से काल में कुछ बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। हमारी वाणी से लोग दुखी होंगे या खुश होंगे, ये हम सबों को जानना होता है। तो इसके लिए बेहद आवश्यक है बुध के गोचर को जानना। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर सिंह राशि में 26 अगस्त 2021 के प्रातः काल तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, कैसा प्रभाव है, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके हम इस गोचर को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें। पहले बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। इस गोचर की विशेषता क्या है, पहले इसे जानिए। इस गोचर काल में त्रिग्रही योग बनेगा। हालांकि इसमें शुक्र राशि परिवर्तन करके आगे चले जाएंगे और मंगल बुध की युति रह जाएगी। मंगल बुध की इस युति पर गुरु की दृष्टि है, ये बहुत श्रेष्ठ है। मैंने कई बार राशिफल में, कई ज्योतिषीय सूत्रों में बताया है कि मंगल बुध की युति हो और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह अद्भुत होता है। तो जाहिर सी बात है कि मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह काल, यह समय बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। पांचवे का यह गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। कुछ नया सीखने को, आपको नया जानने को आपको मिलेगा। विद्यार्थी हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हों, सफलता आपको मिलेगी। तो वहीं वो लोग जो सदगुरु की तलाश में हैं, बुध को नारायण की संज्ञा प्राप्त है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट मंगल के साथ होने के कारण आपके जतनों से, आपके प्रयत्नों से आपको सदगुरु की प्राप्ति हो, गुरु से मंत्र की प्राप्ति हो, मंत्र इत्यादि सीखने का यह समय होगा। मैथ, गणित के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय बेहद प्रभावशाली है। विद्यार्थियों के लिए समय इतना श्रेष्ठ है कि आपका प्रदर्शन हर तरह से बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी मैं यहाँ पर बेहद मजबूत देख रहा हूँ। मेष राशि के जातकों के लिए यह अवसर आपके जीवन काल में हर प्रकार से उन्नति लेकर के आ रहा है। जीवन साथी की ओर से भी सहयोग, जीवन साथी को भी उपलब्धि प्राप्त होगी। यूं समझ लीजिए कि नित्य नए ज्ञान से आप ज्ञान को प्राप्त करते हुए आप इस गोचर काल में आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। ये समय दाम्पत्य जीवन भी सुखद, और जो शख्स आपके हृदय के बेहद करीब है, वो कोई भी हो सकता है, उससे अपनी बात साझा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। मेष राशि के जातक
हर तरह से इस गोचर का लाभ उठाएं, आपके लिए बढ़िया है। गणेश जी की आराधना करते रहिए तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। अब यहां देखने की आवश्यकता है कि बुध और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि है, अतः जो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी, कलह की स्थिति बन सकती थी, उसमें कमी तो आएगी। अगर आपने अपने माता पिता की कही बात को मान ली तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह गोचर आपके लिए भी बढ़िया है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां जैसे घरेलू जीवन में थोड़ी अशांति आएगी, सामंजस्य बनाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि है, अतः हर तरह की परिस्थिति को पार करके, इस समय को पार करके आप श्रेष्ठ समय में पहुंचेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनकी बात मानिएगा, उनकी देखभाल विशेष रूप से करिएगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, क्योंकि कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत होने वाली है और फलस्वरूप परिणाम बेहद श्रेष्ठ। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम में कोई विवाद है तो वो विवाद हल होगा, क्योंकि मंगल बुध की युति पर गुरु की दृष्टि है, तो वाद विवाद के क्षेत्र में भी आपकी जीत तय है। गृह निर्माण का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलने वाली है। अपने लिए नया ऑफिस लेना चाहते हैं तो सफलता मिलने वाली है। और नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर उनके सीनियर्स का सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के प्रोफेशन में, उनके कार्य क्षेत्र में बेहद श्रेष्ठ वृद्धि, और आपका स्टेटस तो कहना ही नहीं, चमकने वाला है। तो वृषभ राशि के जातक इस गोचर का पूरी तरह से लाभ उठाएं। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर के आसपास कहीं भगवान विष्णु का अगर मंदिर हो तो हाँ, मंदिर में जाकर के जो पुजारी जी हो उनको फल का दान करिए, इससे विशेष लाभ रहेगा। मिथुन के लिए यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है और सूर्य की राशि में संचरण कर रहे ये बुध मंगल के साथ युति बनाए हुए भाग्यस्थ गुरु की दृष्टि से दृष्ट तीसरे के सूर्य आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आ रहे हैं। किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए समय उत्तम होगा। दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। यह गोचर हर तरह से आपको आर्थिक मदद पहुंचाने वाला है। संवाद शैली का तो कहना ही नहीं, जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगा। गुस्सा भी करेंगे तो सामने वाले को प्रतीत नहीं होगा। हालांकि सलाह यही दूंगा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और खुद पर ही निर्भर रहिएगा, दूसरों के भरोसे मत जाइए। अपने बाहुबल पर भरोसा रखेंगे तो कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं। आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, आमदनी में आपकी वृद्धि होने वाली है। यात्रा पर जाने वाले हैं तो जाइए, यात्रा आपके लाभप्रद रहेगी। नए रिश्ते भी आरंभ होते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है यह समय। यानी मिथुन राशि के जातक भी इस गोचर काल का उत्तम लाभ उठाएं। गाय को हरा चारा देते रहिएगा, बढ़िया रहेगा। कर्क की ओर अगर हम चलें तो द्वितीय में होने वाला है यह गोचर। अब देखा जाए तो बुध और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि, वाणी पर नियंत्रण रखा तो कहना नहीं कि जग जीतेंगे। परिणाम बेहद सुखद, भाषा शैली बेहद मीठी। सूर्य की राशि में बुध का संचरण राजनीतिज्ञों के लिए तो गजब का होने वाला है। संवाद शैली अद्भुत होगी, किसी को भी आप प्रभावित कर सकेंगे। यानी कर्क राशि के जातक तो कमाल करने वाले हैं, सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने प्रयत्नों में लग जाइए। आपके प्रयत्नों को चार चांद लगने वाला है, सफलता मिलेगी। विशेषकर धन संचयन, धन जुटाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। कोई पैतृक प्रॉपर्टी है उससे आपको लाभ मिलेगा। तो वहीं द्वितीय भाव से खाने पीने का भी विचार होता है, तो सुस्वादु भोजन का आनंद लेने से भी आप नहीं चूकेंगे। बस खान पान पर जरा नियंत्रण के साथ ही खाइए पीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना है। भौतिक सुख जमकर मिलने वाला है। यानी कर्क राशि के जातक भी इस गोचर से उचित लाभ लेते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भगवान विष्णु की आराधना करनी है, भगवान विष्णु को चंदन अर्पित करिए, तुलसी पत्र में चंदन लगा करके अर्पित करिए। यह गोचर उत्तम है। सिंह के लिए देखा जाए तो आपकी राशि पर होने जा रहा है यह गोचर और आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। बुध आपके लिए लाभेश और धनेश होकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे। महाधनी योग का लाभ तो आपको मिलेगा ही। यहां पर यह बुध मंगल के साथ युति बनाए हुए गुरु की दृष्टि से दृष्ट राजनीति से जुड़े हुए हैं। वकालत, ज्योतिष, डॉक्टर हैं आप तो यह समय कहना नहीं। सरकारी नौकरी में किसी बड़े पद पर हैं तो समझ लीजिए कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर तरह से, यानी आपका व्यक्तित्व कुछ इस कदर भव्य होने वाला है कि समाज में आप छा जाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विदेश से भी संबंध मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश से कहीं धनागमन की संभावना है अगर आप व्यापारी हैं।
विदेश से अगर जुड़ करके व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। यह गोचर काल आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त सुधार लेकर के आ रहा है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, विपरीत से आपको सहयोग मिलेगा। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियां ही आपके समर्थन में खड़ी हैं। निजी जीवन हो आपका या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आप इस गोचर काल के दौरान संतुष्टि ही देखेंगे। सब कुछ अच्छा होता दिखाई पड़ रहा है। बेहद शुभ संकेत हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। बस एक मूल मंत्र, किसी भी तरह से जीवन साथी का अपमान न हो। बुधवार के दिन कपूर का ले जाकर के दान गणेश जी के मंदिर में कर दीजिएगा। वैसे तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि मैं आपसे कोई उपाय कराऊं, लेकिन फिर भी ये करके आप इस गोचर को अच्छा कर लेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो बुध के इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, लेकिन इस ठीक में ही थोड़ी चिंता और परेशानी, अस्त व्यस्तता होगी, लेकिन अस्त व्यस्त वाली व्यस्तता। परेशानियां एक के बाद एक करके आएंगी, आप उनको पार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समस्या तो रहेगी। खर्च में वृद्धि, बेवजह के खर्च में वृद्धि, वाणी पर नियंत्रण न होना, कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। आर्थिक समस्या आपको परेशान करेगी, तो वहीं घर के सदस्य जो आपके समर्थन में होते थे उनका भी साथ कम मिल पाना। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल क्षेत्र में परेशानी, नौकरी में बदलाव बार बार, व्यापारिक संबंध को लेकर के चिंता और यात्रा दुखदाई। अब आप समझ सकते हैं कि परेशानी थोड़ी सी है। विवाद से बचना होगा, समय धन सब व्यर्थ जाएगा, बर्बाद होगा, विवाद में पड़कर के मुश्किल में पड़ेंगे। तो कन्या के जातकों को सतर्क कर देता हूं, कार्य क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम करिए तो आप परेशानियों से बचेंगे। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर 12वें हो रहा है। बुध आपके राशिपति बनकर के 12वें और कर्मपति बनकर के 12वें जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, अतः मैंने जितनी बातें कही हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर तो आएगा, कमी तो आएगी, आप बच जाएंगे। इसके लिए मैं एक उपाय भी बता देता हूं कि भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के आप कपूर का दान करिएगा बुधवार के दिन। इससे राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता परेशानी है। सुसतर्क रह करके इस समय इस काल को आप काटिए। और बात अगर हम तुला की करें तो आप जानते हैं तुला के लिए तो बढ़िया होना ही है, क्योंकि यह गोचर 11वें में होने वाला है। भारी लाभ की संभावना है। रुका हुआ कोई कार्य, कोई इच्छा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। यह अवधि संपूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य लाभ से लेकर के धन लाभ, मान सम्मान का लाभ, जमीन जायदाद का लाभ, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि, समाज में आपकी का मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, सामाजिक दायरा बढ़ना, हर तरह से यह गोचर बढ़िया है। दोस्तों से, प्रियजनों से आपको सहयोग मिले, उनके साथ अच्छा समय बीते। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ अच्छा समय बीते। यह गोचर केवल और केवल सकारात्मक। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। बौद्धिक रूप से आपको उन्नति प्राप्त होने वाली है, प्रभावी होने वाली है आपकी संवाद शैली। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो यह समय बहुत बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिल्म लाइन इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो अपना थोड़ा सा बस प्रभाव आप जमाने का प्रयत्न करिए। कोई ऐसा नहीं जो आपसे प्रभावित ना हो जाए। एक नया समय है आपके लिए, बहुत बढ़िया। यूं समझ ली कि एक अपना उद्देश्य बनाइए कि आपको क्या प्राप्त करना है, वो मिलेगा। आमदनी में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, उच्च लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए आप समझ सकते हैं हर प्रकार से बढ़िया है। बस हो सके तो गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन जाकर के दूर्वा गणेश जी को अर्पित करिए, तो यह गोचर आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर 10वें में होने जा रहा है। अब बुध आपके लिए कारक नहीं होते, अष्टमपति बनकर के 10वें में जब संचरण करेंगे तो यह अवधि थोड़ी सी परेशानी लेकर के तो जरूर आएगी। चूंकि गुरु की दृष्टि है, अतः परेशानी के साथ कहीं ना कहीं से शुभ समाचार भी आएगा। अर्थात नौकरी अगर गई तो नई नौकरी मिल जाएगी। निजी जीवन हो, पेशेवर जीवन यानी अपना जीवन, कार्यस्थल का जीवन, उसमें थोड़ा सा असंतोष व्याप्त होगा। लेकिन रिजल्ट के दृष्टिकोण से देखें तो हर तरह से अंत में मैं उन्नति ही देख रहा हूं आपका। यूं समझ लीजिए मैं कोई बड़ी उपलब्धि भी मैं पाते आपको देख रहा हूं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो चिंता क्या है? चिंता बस यही है, छोटी मोटी परेशानियां, जैसे मैंने कहा नौकरी जाएगी तो हो सकता है नौकरी जाए और फिर नई नौकरी मिल जाए, तो जाने में भी तो दिक्कत होती है। कहीं जमे हुए हैं तो उसमें दिक्कत मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं कहीं विदेश
या परदेश से लाभ की संभावना है। कहीं निवेश शेयर मार्केट इत्यादि में किए हुए थे तो मुनाफा यहां मिलेगा। यहां पर भाग्य का सितारा आपके पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस नौकरी पेशा लोगों को जरा सतर्क रहना होगा। संवाद शैली भी मैं आपकी जबरदस्त देख रहा हूं, जबरदस्त निखार के साथ ही दिखाई पड़ रहा है। जिससे भी आप बातचीत करें उसको अपने पक्ष में कर लें तो उन्नति होगी, परंतु छोटी मोटी परेशानियां भी होंगी, आपको सतर्क रहना होगा। स्त्रियों का सम्मान करिए, बुआ बहन बेटी इनको कुछ उपहार दे दीजिए तो चिंता परेशानी कम हो जाएगी। और हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। धनु के लिए यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है और बढ़िया है आपके लिए। बुध का यह गोचर उतार चढ़ाव थोड़ा लाएगा, लेकिन अंत में रिजल्ट आपके भी पक्ष में मैं देख रहा हूं। अनुभव यही कह रहा है कि आपको इसका लाभ मिलेगा, या यूं कहिए कि शेयर मार्केट इत्यादि में अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। मां पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है। और मिला जुला करके देखा जाए तो यह गोचर आपको अचानक लाभ देने वाला है। यात्रा की स्थिति बनेगी, ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी स्वदेश से बाहर विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। अरे और तो और धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य करना, लेखन से जुड़े हुए हैं तो आपकी रुचि बढ़ेगी, या यूं कहें कि लेखन के क्षेत्र में और आपका नाम यश बढ़ने वाला है। धनागमन के कई रास्ते, धनागमन के जो स्रोत हैं उसमें वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो धनु राशि के जातक भी इस काल का लाभ उठाएं, कहीं कोई चिंता नहीं। बुधवार के दिन हरी सब्जियां जाकर के जरूरतमंदों में दान कर दीजिएगा तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और यही मकर के लिए देखें तो बुध का यह गोचर अष्टम में है। अष्टमगत इस बुध और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि होने से समस्याएं कम तो होंगी, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। अकारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता, कमजोर स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बनने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी विवाद के कुछ आसार दिखाई पड़ रहे हैं। व्यर्थ की बहसबाजी, ऋण से परेशान, यानी कहीं पैसा इत्यादि आपने ले रखा है तो सामने वाला आपको परेशान करेगा, दे रखा है तो चिंता। एक मूल मंत्र याद रखिए कि दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखिए। जीवन साथी के साथ संबंध अगर ठीक रहा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो लोग जो ज्योतिष या तंत्र मंत्र में रुचि लेते हैं, विशेष करके अगर मकर राशि के जो हैं, उनके लिए यह समय बेहद उत्तम दिखाई पड़ रहा है। आपको कुछ नया मिल सकता है, कोई ऐसे गुरु आपको प्राप्त हो सकते हैं जो आपको इस फील्ड में आगे लेकर के जाए। पिता से आपको धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन पिता से विवाद की संभावना है। हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के पिता से वाद विवाद हो। शब्दों का चयन जरा सोच समझ करके करिए, कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे सामने वाला बुरा मान जाए। हालांकि मिला जुला करके यह गोचर ठीक है गुरु की दृष्टि के कारण, परंतु मकर राशि के जातक जरा सतर्क रहें, सावधान रहें और गाय को हरा चारा देना न भूलें। इसी से आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए। कुंभ के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि से दृष्टि, ये बुध मंगल के साथ युति बनाए हुए। देखिए ये स्थिति आपके करियर में, आपके दाम्पत्य में, आपके जीवन में उन्नति लेकर के आ रही है। प्रमोशन हो या किसी और तरह से वेतन वृद्धि संभावना है, सफलता की। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। आपके पिता को फायदा मिलने वाला है, पिता की ओर से आपको फायदा मिलने वाला है। संवाद शैली आपकी निखरने वाली है। आपके संवाद शैली से दूसरे प्रभावित होंगे। किसी के साथ बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इससे आपकी छवि नकारात्मक हो जाएगी, दागदार होगी, इससे बचिए। जीवन साथी को फायदा मिलेगा। जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। जीवन साथी से बहस मत करिएगा, उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए और उनको भी राय मशवरा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ें। यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए और इस काल का, इस समय का आपको आनंद लाभ उठाना चाहिए। आनंद के साथ आगे बढ़िए। किन्नरों का आशीर्वाद आपके लिए बेहद फलदायी होगा। सो किन्नरों से आशीर्वाद चाहे जैसे भी मिले लीजिए। और आखिरी राशि मीन की अगर हम बात करें तो यह गोचर षष्ठ भाव में होने जा रहा है। अब देखिए षष्ठ भाव में बुध का यह गोचर कुछ पुराना जो है उधार, वो तो जरूर चुकता होगा। अर्थात कहीं ऋण इत्यादि आपने ले रखा था तो उसे मुक्ति पाने का आपको जतन करना है, प्रयत्न करना है। खर्च में वृद्धि की संभावना है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो खर्च होगा सब आपके अच्छे कार्यों पर होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अदालती कानूनी कोई कार्यवाही है, कोई मुकदमा इत्यादि यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर या आपके पक्ष में ही स्थिति दिखाई पड़ रही है।
घर परिवार का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक ही है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जो लोग त्वचा जन्य रोगों से ग्रसित रहते हैं उनको परेशानी होगी। जो विद्यार्थी बैंकिंग इत्यादि के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने वाली है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, प्रयत्न लगातार करते रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मीन राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल न करें। नौकरी में भी बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल न करें। जो जैसा चल रहा है यथावत चलने दें। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है और बाकी सब नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक ठाक। बुधवार के दिन शुद्ध घी ले लीजिए थोड़ा सा और ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में दान कर दीजिए, तो इससे विशेष फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।